हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लाए हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष का मतलब आयत पहले आप जान लीजिए क्या होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो AB जो होगा वो AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। तो आयत में यही हमें करना है। तो जैसे हमने बताया है वैसे आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये मान लीजिए ये A है और ये B है, ये C है और ये D है। तो सबसे पहले लिखेंगे A बराबर क्या है। A बराबर 2, -2, B बराबर 8, 4, C बराबर 5, 7 और D बराबर -1, 1। A बराबर हो गया, B बराबर हो गया, C बराबर और D बराबर हो गया। ये आयत मैंने यहाँ बना दिया है, आप फिगर ड्रा कर लेंगे। A के जगह आप 2, 2 रख दीजिए, 2, -2। B के जगह 8, 4 और C के जगह रख देंगे 5, 7 और D के जगह -1, 1। तो सबसे पहले हम AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो देखिए AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ निकालते हैं AB से निकालेंगे तो A वाली पॉइंट आपका 2, -2 और B वाली पॉइंट 8, 4 है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूले पर रख देंगे। x2 का मान 4 - 2 का वर्ग प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग। तो आपका आ जाएगा 36, यानी 6 का वर्ग फिर प्लस 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 + 36, 36 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 × 6 × 2 अंडर रूट में। और अंडर रूट में कभी भी 2 का पेयर बनेगा तो बाहर 6√2 आ गया। यानी AB का मान हमारा 6√2 आ गया। अब हम पहले CD का मान निकालेंगे। तो CD का मान निकाल लीजिए। CD का मान कितना आएगा, CD क्या है 5, 7 और -1, 1। तो अंडर रूट वाला फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, -1 - 5 का वर्ग फिर प्लस 1 - 7 का वर्ग। कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग और प्लस -6 का वर्ग। -6 का वर्ग कराएंगे 36 + 36 आएगा, क्योंकि कभी भी माइनस का वर्ग कराते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो 36 + 36 आ गया। तो 36 आपका हो जाएगा 72 और 72 कभी भी मल्टीप्लाई से निकलेगा तो 6√2 निकलेगा। तो ये देखिए CD बराबर भी 6√2, यानी AB बराबर CD आ गया। हमने पहले ही बता दिया था कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी AB बराबर CD आ गया। जब AB बराबर CD आ गया तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD और सिमिलरली कह सकते हैं, या इसी प्रकार कह दीजिए या सिमिलरली, यानी AD बराबर भी CD आएगा। आप कर लीजिएगा। AD से करेंगे तो A वाली पॉइंट ये और D वाली पॉइंट ये, फिर उसके बाद CD से करेंगे तो देखिए CD
तो सी वाली पॉइंट से ये और ये ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, यानी ए डी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ये दोनों पॉइंट भी आपका, जैसे ए डी का मान देखिए 6√2 आया और इसका भी मान 6√2 आया, वैसे ही सेम आपका ए डी और बी सी का मान आपका आएगा। तो अगर ये चारों मान आपस में बराबर हो गए तभी हम सेटिस्फाई कह सकते हैं कि ए डी एक आयत का मतलब है आमने सामने की भुजा बराबर होगी, जैसा कि हमने ये फिगर ड्रा करके आपके सामने बताया। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया है। आपको हम इसमें 2 सवाल दिए हैं करने के लिए। सबसे पहले AD की बीच की डिस्टेंस निकालोगे, फिर उसके बाद BC की डिस्टेंस निकालकर दोनों सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, AD बराबर BC लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। कहेंगे कि AB बराबर CD है और AD बराबर BC है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अगला क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कहा है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। अब सबसे पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग का मतलब यह है कि वर्ग में चारों साइडें आपस में बराबर होंगी, यानी AB और A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB की बीच की दूरी निकालेंगे, फिर CD का, फिर उसके बाद DC का, फिर ये, यानी चारों साइडों का मान जो भी आएगा आपका सेम आएगा, क्योंकि AB BC CD DA कुछ भी आप निकालेंगे तो चारों मान एक ही आपका डिस्टेंस आएगा, चारों की बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक ही आएगा। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं हम। वर्ग बना लीजिए। वर्ग देखिए हम बना ले रहे हैं, यहाँ A रख दिया, यहाँ B रख दिया, यहाँ C और यहाँ D। A के बीच की दूरी बोलो 1,7, उसके बाद B का 4,2 और C का -1,-1 और D का आपका है -4,4। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट हो गई। अब सबसे पहले हम AB निकालेंगे, तो AB निकाल लीजिए। AB निकालेंगे तो A और B से देखेंगे तो अंडर रूट वाला फार्मूला एकदम सेम है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। D बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है बस। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए A और B में देखेंगे, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 का वर्ग प्लस 2 - 7 का वर्ग। तो देखिए ये आ जाएगा 3 का वर्ग और ये आ जाएगा -5 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 25, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 34, यानी AB बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 34। तो अंडर रूट में 34 रहने दो। ऐसे अब हम पहले A और B से निकाल लिए, अब इसके बाद इससे और इससे निकालेंगे, फिर इसके बाद इससे और इससे निकालेंगे, फिर इससे और इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, BC का निकालेंगे। BC का डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप समझ लेंगे। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, तो -1 -4 का वर्ग प्लस -1 -2 का वर्ग। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, -5 का वर्ग 25 प्लस 9, ये आ गया अंडर रूट 34, यानी BC बराबर भी आपका सेम आया, जो AB बराबर आया वही आपका BC आया। अभी 2 मान और निकालने हैं। 2 मान कैसे निकालेंगे, सेम C और D से निकालेंगे। CD वाला पॉइंट निकालते हैं, CD वाले पॉइंट से निकाल लो। फार्मूला वही है अंडर रूट में, C और D से देखेंगे -4 और माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए -3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 25 यानी हो जाएगा √34। यानी सी डी बराबर भी सेम आ गया, सी डी बराबर भी सेम आ गया और ए बी बराबर भी सेम आ गया, बी सी बराबर भी सेम आ गया। अब उसके बाद एक पॉइंट और बचा है डी ए, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना, हमने बताया वर्ग की चारों साइडें आपस में बराबर होती है। अगर एक साइड आपका √34 निकला तो दूसरी साइड भी √34, तीसरी साइड भी √34, अब चौथी साइड भी निकालेंगे तो आपका √34 ही आएगा। या आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सी डी बराबर भी यानी डी ए बराबर भी √34, लेकिन आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। तो निकालिए डी ए से देखेंगे तो डी वाला पॉइंट आपका x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए x2 क्या है, x2 1 है और ये 1 प्लस 4 का वर्ग, फिर उसके बाद प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। तो ये देखिए फिर आ गया 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा और प्लस 9, 25 9 को जोड़ेंगे तो √34 यानी डी ए बराबर आपका कितना आ गया √34। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी ए बी का मान भी बराबर आ गया, सी डी का मान भी बराबर आ गया और डी ए का मान भी बराबर आ गया और बी सी का भी मान बराबर आ गया। तो यानी मैं कह सकता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो डी ए हो गया, ये चारों मान जब बराबर आ गए तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ये आपका प्रूफ हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, सेम एक ही क्वेश्चन का एक ही फार्मूला लगाना है। डी बराबर √ में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद लगाने के बाद हमारा सारा फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि दो ही पॉइंट लेना है, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, दो पॉइंट से ले लेकर हम निकालेंगे मान तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेसिक रूप से ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में जो कहेगा हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट मित्रों।